हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BS6 स्कूटर और बाइक में लगे फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। क्यों इसको कार्बोरेटर से रिप्लेस किया गया, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स थे और इसके क्या बेनिफिट है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। बस उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी चैप्टर और कोई भी पार्ट मिस मत करिए जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजेस हैं इसके अंदर, क्या क्या बदलाव हुए हैं और इससे क्या फ़ायदा हुआ है कस्टमर को, क्या नुकसान हुआ है, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे सामने एक नई बाइक खड़ी है जो BS6 वेरिएंट पे है और ये रॉयल इनफील्ड की हंटर है जो कि BS6 मॉडल है। इस बाइक में कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म। अब फ्यूल इंजेक्टर एक्चुअली होता क्या है? फ्यूल इंजेक्टर को बेसिकली 3 चीज़ों को मिला के बनता है। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और ECU, मतलब एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो बाइक का एक खुद का CPU है। ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। पुराने बाइक वेरिएंट में क्या होता था कि सिर्फ कार्बोरेटर लगा होता था जिसे हम अपने रेस खींचते थे, रेस जितना खींचते थे फ्यूल उतना इंजेक्ट होता था। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। जैसे ही हम बाइक की चाबी ऑन करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस बाइक की चाबी ऑन करते हैं तो एक साउंड से, ये देखिए हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही टैंक में एक फ्यूल पंप लगा हुआ है। फ्यूल पंप स्टार्ट हो गया। फ्यूल पंप ने काम किया कि हाई प्रेशर पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर को दे दिया। यहाँ लगा हुआ फ्यूल इंजेक्टर, देखिए ये लगा हुआ। इसने फ्यूल पंप ने हाई प्रेशर पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर को दे दिया। अब जैसे ही मैं कमांड देता हूँ स्टार्ट का, ECU के पास कमांड जाएगा और ये बाइक स्टार्ट हो गई। अब ये सेम प्रोसेस पे काम कर रहा है जैसे कार्बोरेटर काम करता था। लेकिन अब लोगों को परेशानी ये है कि इसमें पेट्रोल भराते हैं 5 लीटर और तुरंत मीटर पे कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो एकदम से मीटर पे रीडिंग आ जाती है 0। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, कि जो फ्यूल इसमें पंप लगा हुआ है वो पहले के मुकाबले, पहले हम बाइक में क्या करते थे, 150 का पेट्रोल डलवा लेते थे और उसको हम लोग खूब चलाते थे, खींच के चलाते थे। जैसे हम चलाते थे, जैसे इंडियन लोग करते थे कि 50 का पेट्रोल डलवा लिया और उसको चलाए जा रहे हैं, लास्ट तक चलाए जा रहे हैं, हर एक बूंद तक चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है फ्यूल पंप। अगर इसमें 2 लीटर पेट्रोल नहीं होगा तो आपका पंप ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके घर पे पानी आता है। अगर पानी की सप्लाई आ रही है तो ही आप मोटर चलाते हैं। खाली मोटर चलाएँगे तो क्या होता है, वो फूक जाता है। तो इसलिए आपसे मैं ये बोलूँगा कि कम से कम 2 लीटर का पेट्रोल आप रखिए। अगर मान लीजिए आपकी टंकी है 15 लीटर की सपोज़, तो ये मत सोचिए कि आपकी 15 लीटर की टंकी है। आप उसमें 2 लेस करके आप सोचिए कि मेरे पास 13 लीटर की टंकी है, मतलब 13 लीटर ही पेट्रोल है मेरी टंकी में। वो 2 लीटर को आप काउंट मत करिए। वो इसलिए क्योंकि ये इसके फ्यूल पंप के लिए सेफ्टी के लिए होता है। अब ये देखिए, यहाँ से फ्यूल पंप लगा हुआ है इसके अंदर, जहाँ से देखिए यहाँ आपको बिल्कुल भी ऑन ऑफ का नॉब नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप पहले आपने देखते होंगे कार्बोरेटर वाले सिस्टम में कि बाइक में यहाँ नोब लगा होता था ऑन ऑफ का, रिजर्व का। इसमें वो ऐसा नहीं है क्योंकि सारा काम फ्यूल पंप के थ्रू हो रहा है। इससे एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई बाइक खड़ी है पार्किंग में, कोई पेट्रोल चोरी कर लेता, जैसे कि बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि पार्किंग में बाइक खड़ी की और पेट्रोल चोरी कर ली मेरी, ये इसमें नहीं हो सकता क्योंकि जब तक चाबी लगेगी नहीं तब तक पेट्रोल निकलेगा नहीं यहाँ से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने कि इससे एक पेट्रोल की बचत होती है लोगों की। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर ऑन ऑफ इसलिए नहीं है क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पेट्रोल ऑफ है और हम बाइक चला देते थे। बाद में कुछ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर जाने के बाद पता चलता है कि पेट्रोल ऑफ है इसके अंदर, फिर हम खोलते थे। इसलिए इसमें नॉब पेट्रोल का ऑन ऑफ वाल हटा दिया गया है ताकि फ्यूल पंप खाली ना चले।
और फ्यूल इंजेक्टर में एयर ना जाए। दोस्तों एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूल इंजेक्टर काफ़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर। अगर ज़रा से भी इसमें कुछ दिक्कत आई तो आपका 20 से 25 हज़ार का खर्चा लग जाएगा, और इसे लोकल मैकेनिक ठीक नहीं करता। इसको आपको सर्विस सेंटर में ही ठीक कराना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा खर्चा है कस्टमर के जेब पे कि अगर फ्यूल पंप या फ्यूल इंजेक्टर या ECU तीनों में से कोई ख़राब होता है या तीनों ही ख़राब हो जाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चा आने का चांसेस है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने टैंक में 2 लीटर का पेट्रोल, 3 लीटर का तो आप रखिए। अब वो पुराना भूल जाइए कि 50 का तेल डलवाया और उसके बाद हम इसको लेके चल लेते हैं। थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा साइड टिकाया, पेट्रोल कार्बोरेटर में गया और चलने लगा। ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस टाइप का काम मत करिएगा, नहीं तो आपका फ्यूल पंप ख़राब हो जाएगा और फिर मोटी चपत लग जाएगी आपके जेब पे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वेरिएंट में 3 लीटर पेट्रोल अपने टैंक में भर के रखिएगा। ये काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि इस मॉडल से फ्यूल बचता है। पुराने कार्बोरेटर में क्या होता था कि कार्बोरेटर में चार्ज बनता था एयर और पेट्रोल के मिक्सचर का, जो कि राइट प्रोपोर्शन में नहीं बनता था, वो ज़्यादा ही थ्रो पेट्रोल कंज्यूम करता था। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक छोटा सा एयर वाल्व लगा हुआ है जो कि पेट्रोल सीधे स्प्रे करता है अंदर सिलेंडर पे, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल यूज़ होता है और ये काफ़ी एफिशिएंसीबल है बाइक के लिए। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को BS6 में फ्यूल इंजेक्टर लगाने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि आजकल आप देखते हो कि तो छोटी छोटी बातों पे दंगे फसाद हो ही जाते हैं। और पेट्रोल अब आजकल पेट्रोल पंप पे बोतलों में मिलना बंद हो गया है, वो डायरेक्टली बाइक में डालेंगे या उसको कार में डालेंगे। तो अब क्या होता था कि लोग बाइक में पेट्रोल डलवा लेते थे और यहाँ से पाइप से निकाला और पेट्रोल को डब्बे भर के वो पेट्रोल पंप की तरह यूज़ करते थे, राइट। वो चाहे बाइक किसी की भी हो, ज़रूरी नहीं अपनी बाइक है, कहीं भी बाइक खड़ी हो उसका पाइप खींचा, पेट्रोल निकाल लिया और उससे वो दंगे फसाद करते थे। लेकिन अब क्या है सिस्टम, इसमें लगा है फ्यूल पंप, जब तक चाबी इसमें लगेगा नहीं फ्यूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो फिर ये पेट्रोल पंप का जो केसेस है जो दंगों में यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और रही बात बाइक से, अब कैसे निकाल सकता है पेट्रोल, अब ये निकालेगा, इसकी तो चाबी है ही नहीं आपके पास, आप अपने बाइक से ही निकाल सकते हो, किसी दूसरे का बाइक का यूज़ नहीं कर सकते, चोरी कर ही नहीं सकते पेट्रोल को, चाहे वो अपने पैसे के बचत के लिए या फिर आप किसी दंगे में इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया एक्शन है ये, अच्छा लिया गया कि पेट्रोल पंप से जो हादसे होते हैं, जो दंगे होते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति को और निजी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखा ही होगा कि आपने दंगों से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, किसी लड़ाई झगड़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पीछे बचता है जो वो बहुत ही दर्दनाक होता है देखने के लिए। तो गवर्नमेंट का मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बहुत अच्छा किया है कि पेट्रोल बिना बाइक स्टार्ट के निकलेगा ही। थैंक यू। और आपसे लोगों से ये कहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपका सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे द रियल राइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।